अब आपको ये तो पता ही है कि आईफोन 14 सीरीज का कोई भी मॉडल अगर आप इंडिया में लेते हो तो काफी एक्सपेंसिव मिलता है। तो ऐसे में आप सोचते हो क्या आपको आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 प्लस या फिर आईफोन 14 प्रो या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स कोई और कंट्री से खरीदना चाहिए। तो ऐसे में आपके माइंड में 4 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, कौन सी कंट्री से खरीदे। नंबर 2, इनमें से ऐसे कौन से मॉडल्स जो आपको आइडियली इंडिया से खरीदने चाहिए एंड कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको दूसरे कंट्री से खरीदने चाहिए। नंबर 3, हर कंट्री में आपको एक डिफरेंट मॉडल नंबर देखने को मिलता है, तो ऐसा ना हो कोई स्पेसिफिक मॉडल आप लेके आओ और इंडिया में वो कंपैटिबल ही ना हो। एंड नंबर 4, क्या प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप इंडिया के जगह पे कोई और कंट्री से खरीदते हो। तो इन चारों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल नंबर्स के बारे में। तो हर कंट्री में एक डिफरेंट मॉडल नंबर का आईफोन आपको दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पे आपको 5 डिफरेंट मॉडल नंबर्स दिखते हैं। अब ये जितने भी मॉडल्स हैं वो डिफर होते हैं इन टर्म्स ऑफ LTE या फिर 5G बैंड्स। उनमें फिजिकल सिम स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है या फिर ई सिम का ऑप्शन मिल रहा है एंड कुछ फीचर डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे चाइना के जो आईफोन 14 है उसमें फेस टाइम ऑडियो डिसेबल्ड होता है। ऑफकोर्स आप फेस टाइम वीडियो कर सकते हो लेकिन फेस टाइम ऑडियो उसमें डिसेबल्ड होता है बाय एप्पल। एंड फेस टाइम के लिए अगर आप कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी उन फोन्स में आप नहीं कर पाओगे। ग्रुप फेस टाइम भी उनमें नहीं चलता है, वाईफाई कॉलिंग भी नहीं चलता है। ऑफ कोर्स हांगकांग मॉडल्स में ये सब लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये वो लिमिटेशन है जो एप्पल हमको कह रहा है। अब कुछ यूजर्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट भी रह चुका है। दैट इज वो चाइना में कोई परचेज करते कोई आईफोन, इंडिया में आते हैं, इंडिया में अगर वो एप्पल आईडी इंडियन यूज करते हैं तो ये सब लिमिटेशन उनको देखने को नहीं भी मिले। जैसे कि एप्पल बोलता है कि दुबई का अगर कोई भी आईफोन लेते हो तो उसमें आपको फेस टाइम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में आप आके यूज करते हो, इंडियन एप्पल आईडी डालते हो तो आज तक तो चल रहा है, आगे जाके पता नहीं हमको। इसके सिवाय इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट के ऑप्शन की बात करें तो वो भी आपको चाइना, मकाओ एंड हांगकांग के जो आईफोन्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा। अब एप्पल ने ये नहीं कहा है कि इंडिया में जो आपको आईफोन्स मिलते हैं उनमें ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब ये कि इंडिया के जितने भी आईफोन्स हैं उनमें आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे लेकिन इनिशियली वो डिसेबल्ड होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो फीचर है सिर्फ US एंड कनाडा से शुरू हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने इंडिया से कोई आईफोन खरीदा होगा या फिर कोई ऐसी कंट्री से खरीदा होगा जहां पे आपको ये फीचर मिलता है उस पर्टिकुलर फोन में, एंड वो फोन अगर आप US लेके जाओगे तो एटलीस्ट वहां जाके आप वो फीचर यूज तो कर पाओगे, या फिर फ्यूचर में अगर इंडिया में आ गया तो वो फीचर आप इंडिया में भी यूज कर पाओगे। इसलिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉडल नंबर आप खरीद रहे हो। अब आपके लिए कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे। इनमें से कोई भी आईफोन ऐसा नहीं है जो आप इंडिया में यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑफकोर्स कुछ मिसिंग फीचर्स होंगे। इतना ही नहीं, हांगकांग से अगर आप आईफोन खरीदते हो तो आपको दोनों जो सेम जो फिजिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ना कि ई सिम फॉर्म में। अब स्क्रीन पे आप चारों ही कंट्री के मॉडल नंबर्स देख पाओगे फॉर आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो एज वेल एज आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि जो मॉडल नंबर आप परचेज करोगे वो कौन से कंट्री से है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली ये है कि इंडिया एंड UAE का जो मॉडल नंबर है वो सेम है फॉर ऑल द 4 मॉडल्स। तो ये मॉडल नंबर सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए था, सो दैट आप कोई गलत मॉडल नंबर आपके लिए लेके ना आ जाओ। अब बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में, लेकिन उसके पहले अभी भी अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी। अब प्राइजेस को लेकर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। नंबर 1, आपको जो भी प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंट कंट्रीज के, वो राउंड फिगर में बता रहा हूं सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। नंबर 2, जो एक्सचेंज रेट है वो सब्जेक्ट टू चेंज है। एंड नंबर 3, जो भी प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूं वो बेस वेरिएंट स्टोरेज की प्राइजेस है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं USA से। तो USA में आईफोन 14 आपको मिल रहा है $799। अब अगर आज के करेंसी रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 63,500 रुपीज। लेकिन रुकिए, ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसके ऊपर तो और बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है। दैट इज अगर हम बेस मॉडल्स की बात करें एंड अगर आपको अनलॉक वर्जन लेना है तो एप्पल आपको कुछ और चार्ज करता है। दैट इज आईफोन 14 का जो प्राइस है अब हो चुका है $829। अब $829 के ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं। दैट इज ये आईफोन आप जो भी स्टेट से खरीदते हो हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स लगेगा। तो कुछ स्टेट्स में आपको 0 टैक्स भी लग सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने मैक्सिमम स्टेट टैक्स का कैलकुलेशन किया है। दैट इज लुइसियाना का हमने 9.55% स्टेट टैक्स कैलकुलेट किया इस पूरे कैलकुलेशन में। तो $829 के ऊपर स्टेट टैक्स 9.55 ऐड करने के बाद उसको इंडियन रुपीस में हम जब कन्वर्ट करते तो वो हो जाता है 72,000।
वैसे ही अगर आईफोन 14 प्लस की बात करें तो वो हो जाता 81,000, 14 प्रो हो जाता 87,000, 14 प्रो मैक्स हो जाता 95,700। वीडियो के एंड में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कौन से कंट्री से आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए, लेकिन फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, दैट इज यूएई। एंड उसमें जो भी प्राइजेस मैं आपको बताऊंगा वो होंगे इंक्लूडिंग वैट। तो आईफोन 14 अगर हम आज के करेंसी रेट के हिसाब से देखें तो वो हो जाता 73,600, आईफोन 14 प्लस हो जाता 82,000, 14 प्रो है 93,000 एंड 14 प्रो मैक्स है 1,02,000। अगेन ये सब फिगर्स राउंड फिगर में, सो दैट आप आसानी से डिफरेंस समझ पाओ। और एक चीज याद रखना, आज के तारीख में जब मैं आईफोन प्री ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरे को अक्टूबर 19 से लेके 26 की डेट मिली है डिलीवरी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हांगकांग के बारे में, जहां पे अगेन मैं आपको राउंड फिगर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 14 के बारे में। तो आईफोन 14 आज के करेंसी रेट के हिसाब से होता है 70,000 रुपीज, 14 प्लस होता है 78,000 रुपीज, 14 प्रो होता है 87,000 रुपीज एंड 14 प्रो मैक्स होता है 95,000 रुपीज फॉर ऑल द स्टार्टिंग मॉडल्स। अब बात कर लेते हैं कौन से कंट्री से आपको आपका आईफोन खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में। तो देखो यूएसए का अगर आईफोन आप खरीदते हो, दैट इज आईफोन 14 सीरीज का कोई भी आईफोन खरीदते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया में यूज कर सकते हो आप। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज यूएसए से अगर आप आईफोन 14 सीरीज का कोई भी फोन खरीदते हो तो उसमें आपको ई सिम ओनली ऑप्शन ही मिलेगा, उसमें आपको फिजिकल सिम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया में अगर आप वो आईफोन यूज करने का सोच रहे हो तो इंडिया में अभी वो ई सिम की टेक्नोलॉजी इतनी मेच्योर नहीं हुई है, तो ज्यादातर लोग आज भी फिजिकल सिम इंडिया में यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिजिकल सिम ही आपको चाहिए, तो यूएसए से आपको आईफोन नहीं खरीदना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपको ई सिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्टेनली आप यूएसए आईफोन भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हांगकांग की। तो अगेन जैसे हांगकांग में भी कुछ मिसिंग फीचर्स जो मैंने इसी वीडियो में आगे बताए, अगर आपको वो फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको हांगकांग का आईफोन भी स्किप कर लेना चाहिए। अब हर किसी की फीचर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि इतना महंगा अगर आईफोन कोई ले रहा है तो एटलीस्ट भले वो फीचर यूज ना करे, लेकिन एटलीस्ट वो फीचर होना तो चाहिए। दैट इज अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं यूएसए या फिर अगर मेरे को फ्यूचर में इंडिया में यूज करना है तो इतना पैसा पे करने के बाद मेरे को पूरे फीचर्स मिलने चाहिए मेरे आईफोन में। एंड अगर दुबई की बात करें तो यस, दुबई का फोन आप सर्टेनली ले सकते हो, क्योंकि दुबई का जो मॉडल नंबर है इंडिया का मॉडल नंबर वो सेम है। इसके सिवाय आप और कोई भी कंट्री से ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हो, कनाडा से ले सकते हो, सिंगापुर से ले सकते हो, लेकिन बस वो मॉडल नंबर एंड अगर उसमें कोई लिमिटेशंस है वो चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं आईफोन 14 के जो 4 मॉडल्स है उनमें से कौन से मॉडल्स आपको इंडिया से खरीदने चाहिए एंड कौन से मॉडल्स आपको कोई और कंट्री से खरीदने चाहिए। तो आईफोन 14 एंड 14 प्लस की बात करें तो इंडिया एंड दुबई में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 6,000 रुपीज से लेके 8,000 के बीच में। अब इंडिया में अगर आप आईफोन 14 या फिर 14 प्लस खरीदते हो बैंक ऑफर्स के बाद तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाता है, इसलिए मैं आइडियली ये सजेस्ट करूंगा कि बैंक ऑफर्स यूज करने के बाद आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस आपको इंडिया से ही खरीदने चाहिए। एंड आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज 37,000 से लेकर 38,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है एंड दैट केस आपको आईफोन 14 प्रो के जो दोनों मॉडल्स है वो इंडिया के बाहर से खरीदने चाहिए। तो वंस अगेन अगर आप बेस मॉडल्स दुबई से खरीदने का सोच रहे हो तो रादर मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंडिया से खरीदने चाहिए। एंड अगर जो प्रो मॉडल्स है वो खरीदने का सोच रहे हो तो काफी प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है आपको प्रो मॉडल्स रादर दुबई से खरीदने चाहिए। अब ये तो मेरे व्यूज थे, आप कौन सा आईफोन कहां से खरीदने वाले हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ा भी हेल्प किया आपके आईफोन परचेजिंग डिसीजन में तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।